लेट्स स्टार्ट विद इनर क्वेरी। देखिए इनर क्वेरी क्या होता है आपका, सब क्वेरी और इनर क्वेरी इज अ क्वेरी विद इन another SQL query and embedded within the where clause। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके एक SQL query के अंदर अगेन आपने कोई सब क्वेरी डिजाइन कर रखी है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इनर क्वेरी और सब क्वेरी। ठीक है, यानी SQL क्लॉज के where कंडीशन में आपने अगेन क्या कर दिया कि SQL क्वेरी फायर कर दी, देन दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड इनर क्वेरी और सब क्वेरी। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सब क्वेरी इज यूज्ड टू रिटर्न data that will be used in a main query as a condition to further restricted the data to be retrieved। ठीक है, यानी आपने एक आउटर क्वेरी लिखी है क्वेरी 1, फिर आपने क्या किया उसमें वेयर कंडीशन लगाई क्वेरी 1 की जो वेयर कंडीशन है, और फिर आपने इनर क्वेरी में आपने क्वेरी 2 रन कर। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्वेरी जो इनर क्वेरी है दैट इज कॉल्ड इनर क्वेरी। तो इसका जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, दैट इज यूज्ड, जो यहाँ से आपने रिट्राइव किया है, इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फॉर दिस क्वेरी। तो Q1 क्वेरी की कंडीशन पे आपने ये क्वेरी अप्लाई की, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उससे रिलेटेड जो भी डेटा आप रिट्रीव करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? सो सब क्वेरी कैन बी यूज्ड विद सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट along with the operators equal to, less than, greater than, less than, equals to, greater than, equals to, in between, etc। ठीक है, तो किसी भी ऑपरेटर के साथ आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं सब क्वेरीज में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हमें दिया है कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द हाईएस्ट सैलरी, यानी कि वो एम्प्लॉय का नेम फाइंड। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हमें दिया है कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द हाईएस्ट सैलरी, यानी कि वो एम्प्लॉय का नेम फाइंड करना है जिसकी सैलरी क्या है, हाईएस्ट सैलरी है इन दी कंपनी। ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी हाईएस्ट है, उसका नेम प्रिंट करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले तो आपको नेम प्रिंट करना है। सो आउटर क्वेरी में आपको ऑलवेज क्या लिखना है, जो आप एक्चुअल आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, तो ई नेम लिख दिया हमने, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम। सो यू वांट टू फाइंड द एम्प्लॉय नेम, सो मान लीजिए ये एट्रीब्यूट नेम है उसका, दैट इज सिलेक्ट ई नेम। ई नेम इज द एम्प्लॉय नेम इज द एट्रीब्यूट कॉलम ऑफ दैट एम्प्लॉय टेबल। क्लियर है? तो सिलेक्ट ई नेम कहां से सिलेक्ट करना है आपको, फ्रॉम एम्प्लॉय। सो उस टेबल का नेम लिखेंगे हम, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ वेयर कंडीशन अप्लाई किया आपने। नाउ वेयर के बाद आप क्या लिखेंगे, वेयर सैलरी। अब सैलरी आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो सैलरी इक्वल्स टू मैक्स, तो आप डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, हम लॉजिक यहाँ इनर क्वेरी का देख रहे हैं। तो देखिए सैलरी इक्वल्स टू, ये सैलरी लिखी आपने, और इनर क्वेरी में आपने क्या लिखा, सैलरी इक्वल्स टू। अब देखिए हमने बोला अभी कि आपकी जो भी सब क्वेरी इनर क्वेरी है उस पर आप कोई भी ऑपरेटर से कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिलेक्ट सैलरी इक्वल्स टू, फिर आपने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट। अब आप यहां से क्या फाइंड करेंगे, इस जो इनर क्वेरी का आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, कोई एक सैलरी आनी चाहिए, तभी वो इससे इक्वेट हो पाएगा। ठीक है, यानी इसका आउटपुट विद दिस कंडीशन मैच होना चाहिए। तो सिलेक्ट, अब सैलरी कौन सी चाहिए आपको, मैक्स सैलरी। आपने लिख दिया सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर, तो देखिए सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब वेयर कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट है क्या आपको, तो अगर आपने सिर्फ लिखा सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल की मैक्सिमम सैलरी आपके पास क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। सो ये इनर क्वेरी सबसे पहले आपकी मैक्स सैलरी देगा, और उस सैलरी के इक्विवेलेंट जो भी आपका एम्प्लॉय नेम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल्स टू, सो मैक्स सैलरी आपका इनर क्वेरी का आउटपुट आएगा, उस मैक्स सैलरी के इक्विवेलेंट जो भी एम्प्लॉय नेम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो दैट इज द कंडीशन। क्लियर है? नाउ अगर आपको स्टेटमेंट इस टाइप से लिखा है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द सैलरी ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ राम, यानी कि उस एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है जिसकी सैलरी राम की सैलरी से ग्रेटर है, यानी जिस एम्प्लॉय की सैलरी राम की सैलरी से ग्रेटर है उन सारे एम्प्लॉय के नेम आप क्या करने चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट आप अगर नॉर्मल आप स्टेटमेंट लिखे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय टेबल से आप एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट कर रहे हैं, वेयर अब आप क्या चाहते हैं, सैलरी ग्रेटर देन, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन के बाद आपने यहाँ पे अगर मान लो कंडीशन ब्रैकेट ओपन किया, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, फिर इनर क्वेरी में आप क्या फाइंड करेंगे, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, सैलरी ऑफ राम, यानी सैलरी ग्रेटर देन, यानी यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए इसकी इनर क्वेरी का जो आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, ये ग्रेटर साइन आपने यहाँ अप्लाई किया है, सो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, तो सैलरी ग्रेटर देन, फिर आपने यहां सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ अब कंडीशन क्या है, वेयर, ठीक है, ये ग्रेटर के बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया और यहां पे लिखा है हमने, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू राम, ठीक है, राम नेम का जो भी नेम का आपका पर्सन है एम्प्लॉय है। तो देखिए इनर क्वेरी क्या करेगा, इनर क्वेरी ने आउटपुट दिया सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू राम, तो राम नेम की जो राम नेम का एम्प्लॉय है उसकी सैलरी यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी ना, उस सैलरी से ग्रेटर सैलरी वाले एम्प्लॉय के नेम क्या कर देंगे आप प्रिंट करेंगे। तो इज इट ट्रू, क्या ये ऑलवेज करेक्ट रिजल्ट देगा, मान लीजिए आपकी इनर क्वेरी का आउटपुट है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे लिखा जो ये आउटर क्वेरी आपकी एज इट इज हमने वेयर के बाद से यहाँ लिख रहे हैं वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और ये जो इनर क्वेरी है आपकी, इस इनर क्वेरी में आपने बोला है कि राम नेम के जो भी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी आनी चाहिए, तो अगर एग्जैक्टली एक ही एम्प्लॉय है जिसका नाम राम है तो आपकी इनर क्वेरी में एक आउटपुट आएगा और वो आप आउटर क्वेरी में कंपेयर करके रिजल्ट जनरेट कर सकते। लेकिन अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, यानी कि दो एम्प्लॉय है जिसका नेम क्या है राम है, तो इनर क्वेरी तो क्या प्रिंट कर रहा है, सिर्फ सैलरी प्रिंट कर रहा है किसकी, जिसका नाम क्या है राम है, सो 1000 2000 दोनों प्रिंट कर देगा। लेकिन अब आउटर क्वेरी कंपेयर किससे करें, यानी कि आपको कौन से नेम प्रिंट हो जिसकी सैलरी 1000 से ग्रेटर हो या 2000 से, सो इट कैन नॉट डिसाइड, ठीक है, डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये किस सैलरी से ग्रेटर वाले नेम को प्रिंट करेगा। अब इनर क्वेरी में सेट जनरेट हो गया, एग्जैक्टली एक वैल्यू होती तो यहां पे आप डायरेक्ट कंपेयर करके लिख देते। सो फॉर दैट इन दैट कंडीशन ये एसक्यूएल जो आपने लिखा है ये क्या करेगा, आपका एरर जनरेट करेगा, ठीक है, सो इट जनरेट एरर। सो क्या करें हम इस केस में, सो इन दैट केस हम यूज करते हैं कीवर्ड लाइक एनी और ऑल, यानी कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी, ठीक है, यानी ग्रेटर के बाद आप कीवर्ड क्या यूज कर रहे हैं, एनी, ग्रेटर देन एनी, फिर ब्रैकेट ओपन किया आपने, फिर आपने लिखा सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू राम, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ग्रेटर देन एनी किया तो एनी का टास्क क्या होता है आपका, एनी मींस आपकी वो सारी सैलरी, ठीक है, जो किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी से भी क्या हो, ग्रेटर हो, कौन सा एम्प्लॉय, जिसका नेम राम है, यानी कि आपने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी दैट इज, ये जो एग्जैक्ट कंडीशन बन रही है आपकी क्या बन रही है, वेयर सैलरी, ठीक है, यहां तक का स्टेटमेंट आपका एज इट इज, दैट इज दिस एज इट इज, वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी। अब मान लो आपकी ये जो आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट आ रहा है इनर क्वेरी का, ठीक है, क्या आ रहा है, 100,000 एंड 2000, दो एम्प्लॉय है राम जिसकी एक की सैलरी 1000 है और दूसरे की 2000 है, तो इनर क्वेरी ने वो सारी सैलरी प्रिंट कर दी जिसका नेम राम है, तो दो सैलरी आउटपुट में आ गई। हमने बोला कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी, किसी एक से भी ग्रेटर होगा वो आउटपुट आपका क्या होगा, जनरेट होगा, तो किसी एक से भी ग्रेटर वाला आउटपुट अगर आपको प्रिंट करना है तो देखिए अगर मान लो हमने यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा एज्यूम करते हैं, हम यहाँ पर से मान लो बोल दिया मैंने एम्प्लॉय नेम, ठीक है, दैट एम्प्लॉय नेम एंड इसके करस्पॉन्डिंग आपकी सैलरी दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट नेम है आपका मान लो राम, इसकी सैलरी 1000, फिर मैंने लिख दिया रोहित, इसकी सैलरी 2000, ठीक है, फिर अगेन राम सैलरी इज 2000, राहुल सैलरी इज 500, ठीक है, 5000 लिख दिया, फिर हमने लिख दिया एक
Rajni, salary is 550. Now what is the output? तो क्लियर, देखिए इनर क्वेरी का आउटपुट तो यही है आपका. इनर क्वेरी ने लिखा सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल्स टू राम. तो राम नेम कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे और यहाँ पे. तो रेम नेम जो भी आपके आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपकी सैलरी 1000 एंड 2000 यहाँ पे प्रिंट होगी. नाउ अब आउटर क्वेरी क्या बोल रहा है? देखिए आउटर क्वेरी ने लिखा सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी. अब आपको एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करना है, ठीक है. तो अब देखिए पूरी टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा. सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एनी. तो जैसे आपने लिखा राम, तो राम की सैलरी कितनी है? 1000. यानी कि ऑब्वियसली हर एक रो कंपेयर करना है आपको. सो यहाँ पे 1000 है. 1000 इन दोनों से किसी से ग्रेटर है क्या? सो नहीं है. यानी कि ये वाला नेम प्रिंट नहीं होगा आपका. रोहित की सैलरी कितनी है? 2000. सो 2000 इज ग्रेटर देन एनी. यानी ये 2000 सैलरी है, यहाँ पे 2000 ग्रेटर देन एनी. क्या लिखेंगे आप? 2000 ग्रेटर देन एनी. यानी इस सेट में से किसी से भी ग्रेटर हो तो इस वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है. तो 2000 इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ दिस राम. इस राम की सैलरी से ग्रेटर है. दैट्स व्हाई ये वाला नेम जो है आपका वो प्रिंट हो जाएगा रोहित, ठीक है. रोहित वाली सैलरी हमने कंपेयर की. सो रोहित नेम आपका आउटपुट में प्रिंट हो गया. सो हमने यहाँ पे लिख दिया रोहित. ना फिर आपका नेक्स्ट नेम आया दैट इज राम. उसकी सैलरी कितनी है? 2000. तो अगेन 2000 इज ग्रेटर देन एनी, यानी 1000 से ग्रेटर है. तो ये वाला नेम भी क्या होगा आपका? प्रिंट होगा. दैट राम इज आल्सो प्रिंट. सो ये राम आपका आल्सो प्रिंट हो गया. क्लियर है. नाउ राहुल, राहुल की सैलरी दोनों से ही ग्रेटर है. एनी बोला है लेकिन 5000 इज ग्रेटर देन बोथ, यानी कि राहुल इज आल्सो प्रिंट. नाउ रजनी प्रिंट होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि 550 इज नॉट ग्रेटर देन बोथ. दोनों से ग्रेटर नहीं है. क्लियर है. सो दैट्स व्हाई आउटपुट में आपका आएगा रोहित, राम एंड राहुल. तो देखिए हमने स्टेटमेंट आपका था कि सिलेक्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द सैलरी ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ राम. यानी वो सारे एम्प्लॉय के नेम प्रिंट हो जिनकी सैलरी राम की सैलरी से ग्रेटर, ठीक है. अब आप यहाँ पे राम भी आउटपुट में आ रहा है. इफ यू वांट टू प्रिंट ओनली अदर नेम एक्सेप्ट राम, यानी कि आप राम को प्रिंट नहीं करना चाहते, सो इन दैट केस आप एनी की प्लेस पे क्या यूज करेंगे? ऑल यूज करेंगे. यानी कि इस एनी की प्लेस पे आप यूज करेंगे ऑल, ग्रेटर देन ऑल. जैसे ही आपने लिखा ग्रेटर देन ऑल, ठीक है, इनर क्वेरी का आउटपुट वही है आपका. अब एनी की प्लेस पे आपने क्या यूज किया? ऑल यूज किया. तो जैसे ही आप एनी की प्लेस पे ऑल लिखेंगे तो ग्रेटर देन ऑल की कंडीशन यानी इन दोनों से ग्रेटर जो होगा वो आउटपुट में जनरेट हो. तो ऑब्वियसली ये दोनों तो राम की सैलरी है, तो राम की सैलरी इससे ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती, जो कि आउटपुट में ही राम की सैलरी लिखा है हमने. सो 1000 एंड 2000 से ग्रेटर वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं तो ऑब्वियसली आउटपुट में आपका कितना आएगा? देखिए सिर्फ राहुल प्रिंट होगा क्योंकि राहुल एकमात्र है जिसकी सैलरी 5000 है जो इन सारे एम्प्लॉय यानी कि इन दोनों वैल्यू से 1000 और 2000 से ग्रेटर है. बाकी आप फर्स्ट वाली कंपेयर करें तो ये नहीं होगी, सेकंड वाली भी नहीं होगी, थर्ड वाली भी नहीं होगी, दोनों से ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे 1000 से तो ग्रेटर है बट 2000 से ग्रेटर नहीं है. इक्वल वाली कंडीशन लगी होती तो 2000 वाला सारा आउटपुट में आ जाता आपका. 550 भी नहीं होगा. तो आउटपुट इज ओनली राहुल, ठीक है. इन केस ऑफ ऑल और इन केस ऑफ एनी आपका आउटपुट ये आएगा. क्लियर है. सो इफ यू वांट टू प्रिंट द नेम ऑफ एम्प्लॉय अदर देन राम, यानी कि या फिर आप सिंपल सा स्टेटमेंट आपको ये बोले कि फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द सैलरी ग्रेटर देन द नेम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन द ऑल द सैलरी ऑफ राम, ठीक है. यानी कि सारे राम की सैलरी से ग्रेटर हो. क्लियर है. सो इन दैट केस आप यूज करेंगे कीवर्ड ऑल. और अगर आपसे बोला है कि किसी एक राम की सैलरी से भी ग्रेटर चलेगा तो उस केस में आप यूज करेंगे एनी कीवर्ड. सो एनी एंड ऑल इज द कीवर्ड दैट इज यूज्ड. क्लियर. नाउ अब देखिए अगर हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट अभी लिखा था, ठीक है, हमने लिखा द ग्रेटर देन एनी, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं. अब मान लो आपको इक्वल टू वाली कंडीशन बोल दी, ठीक है, आपको बोल दिया यहाँ पर ये ग्रेटर की जगह आपको क्या बोला है? इक्वल. सैलरी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. तो देखिए आपका स्टेटमेंट तो ये बन जाएगा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय select employee name from employee where कंडीशन क्या है? where salary
इक्वल टू, अगेन किसकी सैलरी के इक्वल, राम की सैलरी की। सो आप डायरेक्ट इक्वल लगा के इनर क्वेरी लिखेंगे तो एरर जनरेट होगा, क्योंकि एक से ज्यादा सैलरी आ सकती है, तो आपको कीवर्ड एनी ऑल तो यूज करना ही है। सो आप बोल रहे किसी एक राम की सैलरी से भी क्या हो, इक्वल टू एनी वन ऑफ दी सैलरी ऑफ राम, ठीक है, एनी वन ऑफ सैलरी ऑफ राम, किसी एक राम की सैलरी, तो हमने एनी कीवर्ड यूज कर लिया, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एनी, फिर इनर क्वेरी वही लिख दिया आपने, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है आपको, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू राम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम क्या है आपका, राम है। सो ये आपने लिख दिया स्टेटमेंट। अब देखिए इक्वल्स टू एनी के केस में क्या होगा आपका, कि इक्वल वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं, यानी आपने यहां पर मान लो इनर क्वेरी का आउटपुट आ रहा है आपका इक्वल्स टू एनी, इनर क्वेरी का आउटपुट आ रहा है, अगेन आपने लिख दिया 1000 एंड 2000, ठीक है, यानी वो सारे एम्प्लॉय के नेम जिसकी सैलरी 1000 और 2000 के इक्वल हो, 1000 या 2000 किसी एक के भी इक्वल हो, ऑब्वियसली दोनों के इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो किसी एक के इक्वल होगी, 1000 और 2000 के इक्वल हो, इसलिए हमने एनी कीवर्ड यूज करा, यानी कि यहाँ पे अगर आप ऑल यूज कर लेते तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, क्लियर है। सो इक्वल्स टू एनी किसी एक के भी इक्वल हो आपका, सो इन दैट केस आपके सारे वैल्यूज जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था उस केस में आपका 1000 2000 से मतलब जिसकी सैलरी 1000 है वो नेम भी प्रिंट होगा, जिसकी सैलरी 2000 है वो नेम भी प्रिंट होगा, ठीक है, यानी एग्जैक्टली इक्वल वाले। तो देखिए यहाँ पे आपने जो डेटा यूज किया था उस केस में आपका राम जिसकी सैलरी 1000 है, सो एक आउटपुट ये राम नेम प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड अगर आपने लिखा है राहुल जिसकी सैलरी मान लो 2000 है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। आपने लिखा रोहित इसकी सैलरी आपने 5000 लिखी मान लीजिए, सो 5000 वाला प्रिंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इक्वल चाहिए, सो ये वाला प्रिंट नहीं होगा। फिर आपने मान लो लिख दिया एक राम जिसकी सैलरी 2000, ऑब्वियसली लिखना ही पड़ेगा हमें क्योंकि आपने इनर क्वेरी में दो आउटपुट लिखे हैं तो वो दो तो वैल्यू चाहिए हमें, सो ये नेम भी आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने लिख दिया मान लो रजनी उस वैल्यू इज 550, तो ये प्रिंट होगी क्या, नहीं होगी, क्लियर, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल चाहिए। तो यहां मेन लॉजिक हमें क्या देखना है कि इक्वल्स टू एनी इज एग्जैक्टली वर्क लाइक इन ऑपरेटर, यानी कि इस इक्वल्स टू एनी की प्लेस पे अगर मैं यहाँ पे इन लिख देता हूं, इन फिर इनर क्वेरी एज इट इज, इनर क्वेरी का आउटपुट जो आ रहा है आपका 1000 2000, सो इन क्या करता है, इट इज यूज फॉर मल्टीपल और कंडीशन, और ये और वाली है कि नेम जिसकी सैलरी 1000 और 2000 हो तो या तो आप इक्वल्स टू एनी लिखें या इन लिखें, बोथ आर सेम, ठीक है। सो इक्वल टू एनी की प्लेस पे आप इन लिख सकते हैं या इन की प्लेस पे इक्वल्स टू एनी लिख सकते हैं, क्लियर है। सो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सो हम यहाँ पे कंपेयर करें दो ऑपरेटर को तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इक्वल्स टू एनी इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है, इन के इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्वल्स टू एनी इज इक्विवेलेंट टू इन, वो दोनों वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट होगी, क्लियर। अब मान लो आपने ओके, सो इक्वल्स टू एनी इज इक्विवेलेंट टू इन, एंड अगर आप यहाँ पे लिखते हैं नॉट इक्वल्स टू ऑल then it is equivalent to not in, क्लियर है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा आपका, नॉट इन, यानी नॉट इक्वल्स टू ऑल का मतलब क्या हो रहा है आपका कि इक्वल्स टू ऑल तो वैलिड कंडीशन नहीं है, ठीक है, इक्वल टू ऑल यानी सबसे इक्वल करना है आपको, नॉट इक्वल्स टू ऑल यानी कि सबसे इक्विवेलेंट नहीं हो, इनसे डिफरेंट जो भी हो वो आउटपुट में जनरेट हो, यानी अगर आपका इनर सेट जो है वो 1000 2000 लिखा हुआ है, सो इस सेट में जो बिलोंग नहीं कर रहा है वो वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू ऑल इन सबके इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी है वो आउटपुट में आ जाएगा, और एग्जैक्टली नॉट इन का भी वही टास्क होता है कि इस सेट में जो नहीं है वो आउटपुट में जनरेट करे। सो दिस टू आर इक्विवेलेंट एंड दिस टू आर इक्विवेलेंट, सो इनकी प्लेस पे आप एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इसकी प्लेस पे ये या इसकी प्लेस पे ये, बोथ आर वैलिड। थैंक यू।